नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं जो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80% वर्सेस 20% की जो नारा दे रहे हैं उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि 80% वर्सेस 20% का जो नारा है वो ये बताना चाह रहे हैं कि 80% हिंदू और 20% मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आज जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो जब ये जो 2017 से लेकर के लगभग 20 तक जो हिंदुओं को खास करके इनकाउंटर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ओबीसी एस सी एस टी, उसके बाद माइनॉरिटी जो मुस्लिम 20% जिसको कर रहे हैं उनकी इनकाउंटर करके हत्याएं की गई और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर के लोगों ने मारा। उस समय 80% और 20% की नारा कहाँ था। दूसरी चीज़ की जो जीवन समाज देश की ऊंचा उठाए सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करे उसे ही धर्म कहते हैं। जो धर्म के नाम पर ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के नाम पर, तो धर्म वही है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करे, जीवन को ऊंचा उठाए, देश को ऊंचाइयों पर ले जाए, सबके भी सामंजस्य स्थापित करे। ये न कि दंगा फसाद कराए, फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश किया जाए। जो 80% 20% की नारा दे रहे हैं, वेमनेस फैलाया जाए, उसे धर्म नहीं कहते। धर्म का मतलब यही होता है कि सबको अपनी धर्म मानने की आज़ादी हो। और जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और एक इकबाल ने भी गीत गाया था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैंने धर्म नहीं सिखाता है कि लोग आपस में ही बैर रखें, बल्कि हर धर्म एक दूसरे धर्म को समान करे, सबको धर्म मानने की आज़ादी हो, इसे धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म के बांटने पर, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश नहीं करती। दूसरी चीज़ जो लोकतंत्र या प्रजातंत्र प्रजातंत्र में निर्वाचन के समय मतदाता सम्राट होता है, न कि नेता सम्राट होता है। कि जो योगी जी या मोदी जी या शाह जी बोलेंगे उसको अनुसार मतदाता चलेगा। वो निर्णय सम्राट माने राजा मतदाता होता है। भले वो राजा नहीं बने लेकिन किंग मेकर होता है, और किंग मेकर किंग से बड़ा होता है। चलते ये तो निर्णय यूपी की जनता करेगी कि कौन सम्राट है, नहीं है। दूसरी चीज़ वह मतदाता है खास करके ओबीसी एस सी एस टी और माइनॉरिटी, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और भागीदारी। जो जितने मैंने मजबूत होते हैं या जो जिनकी संख्या होती है वही ये सम्राट है और दूसरे कोई नहीं है। और दूसरी एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँ कि सभी प्रत्याशी जो होते मतदाता पहले हम भारत के लोग हैं। मैंने कहना जो भी मतदाता है वो जिसकी उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया, हम भारत के लोग, वही मतदाता है सबसे पहले हुए हैं। ये ना कि नेता हैं, चूँकि वो तो चुन करके आते, उनको जनता चुनती है। उसके बाद जाति संप्रदाय साधु संत की बात आती है कि जो संप्रदाय की बात करते हैं, साधु की बात करते हैं, जोगी की बात करते हैं, उसके बाद वो आते हैं। पहले मतदाता है, वो मतदाता राज्य या देश की जनता होती है। दूसरी चीज़ की संविधान निर्माता ने भारत को संप्रदाय का संघ घोषित नहीं किया। ये न कि संप्रदाय की संघ है या जाति की संघ है, ये भारत राज्यों का संघ की घोषित की थी। और राज्य में सर्वोच्च जनता होती है और जनता की भागीदारी होती है, वो सर्वोच्च है, न कि 80% वर्सेस 20% है। इसलिए जोगी जी मोदी जी या शाह जी जैसे सांप्रदायिक वादी जो है वो राष्ट्र गठन के अंग नहीं हो सकते। चूँकि राष्ट्र गठन के अंग होते हैं वो देश की जनता होती है, राज्य होता है, उसके नीचे विकेंद्रीकरण पर जा सकते हैं, जिला हो सकता है, पंचायती राज हो सकता है। ये सब क्या कहने का मतलब कि इस सब में भागीदारी जनता की होती है जो अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। ये न कि मोदी से शाह जी है। तो इसी कारण ये भारत के गठन का जो अंग है वो देश की जनता है, भारत के लोग हैं, न कि ये लोग हैं। इसलिए संप्रदाय के आधार पर मत मांगना संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाना, या कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है। देश और समाज के विकास में सभी भारतवासियों को योगदान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, मुल्ला हो, जोगी हो, संत हो, फिर क्रिश्चियनिटी में जो उनके हैं, यहूदी के जो, वो सबके सभी आ जाते हैं। और इसी पर एक शेर भी कहा गया था, कर जज्बे को बुलंद जवान, तेरे पीछे खड़ी अवाम, हर दुश्मन को मार गिराएंगे जो हमसे देश बंटवाएंगे। ये राष्ट्रभक्ति की गीत है जो
देश को बांटने की कोशिश करते हैं या देश को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उनको इंकरेजमेंट के लिए कहा गया था कि जज्बे को बुलंद करते रहो। जो अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे सेना हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, या नेता हैं जो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको एक तरह से इंकरेजमेंट देने के लिए ये कहा गया था। इसलिए सांप्रदायिकता के आधार पर देश को बांटने का प्रयास न करें जोगी जी या मोदी जी, जो भी ये सब देश को एक करने की बात करें, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने की बात करें। दूसरी चीज़, जो चाहे केसरिया रंग हो, चाहे भगवा रंग हो, चाहे किसी धर्म का रंग हो, वो हमारे देश का प्रतीक नहीं है। हमारे देश के प्रतीक का जो है तिरंगा है। तिरंगा के संदर्भ में ही एक शेर भी कहा गया था, आन देश की शान देश की, इस देश की हम संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। कहने का मतलब जो तिरंगा में 3 रंग है वही हम लोग की पहचान है, न कि गेरुआ वस्त्र है या भगवा रंग है या किसी भी धर्म का जो रंग है, चाहे मुस्लिम धर्म का जो झंडा है या क्रिश्चियन जिनका झंडा है। ये हम लोग देश का झंडा नहीं है। धर्म को मानने की आज़ादी की झंडा हो सकती है, लेकिन ये देश का जो प्रतीक का झंडा है वो तिरंगा है। तिरंगा ही हम लोग की शान है, भारत की जनता ही शान है, भारत के मतदाता ही शान है। इसलिए इस पर जो 80% 20% का नारा है, ये गलत दे रहे हैं। इलेक्शन तो आते जाते रहती है, हार जीत भी होते रहती है, सत्ता परिवर्तन भी होती है, समय भी बदलता है। जब एक बार राष्ट्रीय एकता अखंडता टूट जाएगी सांप्रदायिकता के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो मजबूत होना मुश्किल हो जाती है। चलते इस तरह के नारा नहीं दे। देश के मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात करें। ये नहीं कि इलेक्शन के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे वोट मांगना। एक तरह से निर्वाचन आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर कोई वोट नहीं मांग सकता। पहले कार्रवाई भी हुई है। यही मुझे इस पर कहना है। थैंक यू।